बहुत दूर है, जाना वहाँ ज़रूर है। मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ ज़रूर है। रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। जियो और जीने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर आपके सामने एक कहानी को लेके। इससे पहले भी मैंने ताई के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें इनकी कहानी के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया था। और फिर मैं आज एक बार हाजिर हूँ आप सभी के सामने इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को लेकर जिसको सुनने के बाद ना मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक स्त्री के साथ ऐसा हो सकता है और वो स्त्री इतने लोगों की ज़िंदगी बना सकती है जिसकी ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए उनके अपने ही हावी थे उनके ऊपर। ताई से अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान या किसी भी मंच पे वो जाती थी कि उनका नाम चिंदी क्यों पड़ा। तो ताई बताती हैं, चिंदी का अर्थ होता है फटा पुराना कपड़े का टुकड़ा। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों उस वक्त ना क्या होता था कि जो लड़कियां हो जाती थी तो लोगों को पसंद नहीं आता था। उनको लड़कियां नहीं चाहिए थी और लड़की हो गई। जब बेटी हो गई तो उसका कुछ भी कचरा बेकार कुछ भी नाम रख के उसको साइड कर दिया जाता था। तो ताई को भी ऐसे ही बुलाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे हमने एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा कह के पुकार दिया वो इतने लोगों को चादर बन के समेट लेगी, ये किसी को कहाँ पता था। ताई बताती हैं कि उनका जो जीवन रहा बचपन से ही गरीबी में रहा और भोजन के लिए भाई वो बहुत तरसी हैं और पढ़ने का बहुत शौक रहा उनको। फिर शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ना वो ऐसी ज़िंदगी जीती हैं कि ताई बताती है कि वो ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक रही मेरी। सोचती हूँ तो आज भी मेरे को बहुत डर लगता है। सोचिए कैसी ज़िंदगी रही होगी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उन्हें ये सब पता नहीं था, ये प्यार क्या होता है क्या नहीं, कभी पति से प्यार मिला नहीं, ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उनके चरित्र के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। और कहते हैं ना कि एक स्त्री के ऊपर अगर आखिरी दाव कुछ मारना है तो सीधा उसके चरित्र पे उंगली उठा दीजिए। तो यही था उनके जीवन के भी साथ, और इसके पीछे की भी कहानी थी। जो पुरुष लोग रहते थे वो लोग गाय चराते थे दोस्तों, और जो गाय का गोबर होता था ना उससे जो मजदूरी मिलती थी वो ताई लोग उठाती थी, तो उन लोग को मजदूरी मिलती थी उसकी। तो एक बार सबने उठा के हटा दिया था और ताई को मजदूरी भी नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया ना कि इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो कलेक्टर ने मना कर दिया। ये लोग अड़ी रही, ताई अपनी बात पे वो खड़ी रही और बाद में उनको सफलता भी मिली और कलेक्टर ने उन लोगों को मजदूरी भी दी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा भाई, उसको ये पसंद नहीं आया कि एक स्त्री मतलब कैसे आगे निकल गई। वो क्या किया कि उनके पति से जाके कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती है ना, तेरी पत्नी के पेट में तेरा नहीं मेरा बच्चा है। ये बात कह दिया उन्होंने। तो इनके पति आते हैं और ताई को घसीट के लेके जाते हैं दोस्तों, और गौशाला में मारते भी हैं, घसीट के ले जाते हैं। उसके बाद जितनी भी गायें थी ना उनको छोड़ देते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये मरी है, तो मतलब इसके पीछे इसके पति का हाथ है। सोचिए कितना दिमाग लगाया गया है एक स्त्री को हराने में, उसके मारने में। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं। जितनी भी गायें थी अब तक तो उनको कुचल देना चाहिए था ताई को, लेकिन सब उनकी सुरक्षा में खड़ी हो गई। वो एक माँ का दर्द समझ गई, इसीलिए शायद गाय को माँ का रूप बोला गया है। वो माँ का दर्द समझ के ना उनकी सुरक्षा में लग गई और ताई ने एक बेटी को जन्म दिया। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि ताई ने अपनी बेटी का जो जन्म नाल था उसको पत्थर से काटा, और एक दो पत्थर में नहीं, करीब 16 पत्थर उस पे मारे होंगे तब जाके कटा। और उन गायों ने जो सुरक्षा की, तब माई ने निश्चय किया कि अब वो खुद एक माँ बन गई हैं और इस जगत में सबकी माँ के रूप में ही जानी जाएंगी। ताई का सफ़र इतना आसान नहीं था दोस्तों। वो अपने घर भी गई, घर पे माँ ने स्वीकार नहीं किया। एक बार मरने का भी निश्चय किया था, ट्रेन की पटरी पे बैठी, लेकिन जैसे लगा ना उनकी बेटी देख के कह रही है उनसे कि जब मारना ही था तो दुनिया में लाई क्यों।
ताई तुरंत वहाँ से उठ जाती हैं और कहती नहीं सिंधु, तुझे अभी जीना है, और फिर आगे बढ़ जाती हैं ताई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनकी ज़िंदगी में हुई, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। कितनी बड़ी बात है। और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन वो सहायता नहीं मिली। लेकिन ताई हार नहीं मानी। ताई गाती थी, और गाती थी तो उन्हें अनाज मिलता था, भाषण देती थी तो उन्हें अनाज मिलता था, और वो बच्चों में बांट देती थी। उससे बड़ा त्याग उन्होंने जो अपने जीवन में किया कि जिस बेटी को 9 महीने कोख में रख के पाला, उस बेटी का क्या हुआ सोचिए। दोस्तों, अपनी बेटी को, जिसका नाम ममता रखा था, उन्होंने एक ट्रस्ट को गोद दे दिया और कहा कि आप मेरी बेटी के माता पिता बन जाइए और मैं इस अनाथ बच्चों की माँ बन जाऊँ। अगर ये मेरे पास रही ना तो मेरे अंदर की माँ जाग जाएगी। इस भेदभाव के डर से उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, और उन लोगों ने उनकी बेटी के पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और ये इतने बच्चों की माँ बन गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब एक स्त्री इतने परिश्रम के बाद इतने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप इस छोटी मोटी हालातों से कैसे अपनी ज़िंदगी से हार मान सकते हैं। एक स्त्री जिसने अपने चरित्र पे इतनी उसकी उंगलियां उठी, उसको हराने के लिए इतने लोग लग गए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो आप कैसे हार मान सकते हैं। सुनने में शायद आसान हो, आप सुन के शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो ताई ने अपनी ज़िंदगी में झेली होगी परिस्थितियों को। उन्होंने भी मरने का प्रयास किया होगा, किंतु उससे पहले उन्होंने जीने का प्रयास किया और निरंतर लगी रही, और वो आज जानी जा रही हैं। उनका नाम है, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी संस्था एक माँ के रूप में अभी भी है। ताई जब मंच पे बैठती थी ना तो कहती थी, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की तू बात कर। सोचिए, मर्दों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी लाइन लिखी, और उनकी तरह जीने की बात करो। इतना सब कुछ के बाद भी उन्होंने मर्दों की तरह जीने की बात कही, और उन्होंने परिश्रम किया और लोगों के लिए जीना सीखा। जब उनका कोई नहीं था तो वो उनकी हुई जिनका कोई नहीं, और उन लोगों को एक अच्छा मुकाम भी हासिल करवाया। किसी को क्या ही पता था कि जिसे एक छोटा कपड़ा बेकार कचरा समझ रहे थे, वो इतनी लोगों की ज़िंदगी बना सकता है। दोस्तों, अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने अंदर की हिम्मत को तलाशने की कोशिश करिए। अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करिए। अपना खुद का एक प्रकाश बनाइए। ताई की कहानी हमें बहुत सारी सीख दे के जाती है, प्रेरणा दे के जाती है। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका परिश्रम, उनका प्रेम आज भी हमारे समाज में उनके रूप में बना हुआ है। तो दोस्तों, उनकी कहानी से कुछ सीख लीजिए और अपनी ज़िंदगी से हार मत मानिए। परिस्थितियां हैं, आज अच्छी हैं, कल बुरी हैं, फिर अच्छी हो जाएंगी, किंतु हिम्मत नहीं हारिए, परिश्रम करते रहिए, रास्ता निकालिए ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद।